कहानी शुरू होती है 2015 में। मोहित गोयल ने सबसे पहला फ्रॉड किया फ्रीडम 251 स्मार्टफोन। सेकंड टाइम वो जेल गया गैंग रेप के चलते, एंड थर्ड टाइम उसने फ्रॉड किया ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में। असली मास्टरमाइंड तो मोहित गोयल है, बाकी सब जैसे विजय माल्या, केतन पारिक, ये सब तो छोटे मोटे लोग हैं। असली खिलाड़ी तो मोहित गोयल है। फ्रीडम 251 स्मार्टफोन स्कैम में उसने अरबों रुपए का घोटाला किया। देन गैंग रेप वाले केस में वो ब्लैकमेल करता था लोगों को एंड उनसे करोड़ों रुपए लेता था। देन ड्राई फ्रूट्स वाले स्कैम में भी उसने 200 करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया। तो आज के इस फिनलाइट एपिसोड में हम इन सारे स्कैम्स को ही डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू फिनलाइट यूट्यूब चैनल। आई एम आशुतोष सिंगला। लेट्स डिग इनटू दिस वीडियो। 2015-16 के पीरियड में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, एंड ये बेस्ट टाइम था मोहित गोयल के लिए टू लॉन्च स्मार्टफोन टू गेन पब्लिसिटी अंडर मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। सितंबर 2016 में इन्होंने रिंगिंग बेल नेम की कंपनी रजिस्टर की, एंड फेब 2016 में इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया फ्रीडम 251 के नेम से, सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। चलो एक बार फ्रीडम 251 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं। इस फोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर था, 1 GB की रैम थी, 8 GB की इंटरनल मेमोरी थी, 3.2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा था एंड 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी था, 1450 mAh की बैटरी थी, एंड इसके साथ साथ 1 ईयर की वारंटी के साथ आ रहा था ये फोन मार्केट। उन्होंने 650 प्लस सर्विस सेंटर्स भी ओपन करने का प्लान किया था अक्रॉस इंडिया, एंड ये फोन एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप के साथ आ रहा था। एंड ये सब फीचर्स होने के बाद भी इस फोन का प्राइस सिर्फ 251 रुपीज रखा गया था। 251 रुपीज का स्मार्टफोन, कोई मजाक चल रहा है क्या यार? 251 रुपीज में तो आजकल ईयरफोन नहीं आते। ईयरफोन छोड़ो यार, आजकल तो बैटरी तक नहीं आती, एंड इन्होंने पूरा स्मार्टफोन देने का प्लान किया था। एंड इन्होंने मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स का काफी फायदा उठाया। 18 फेब 2016 को रिंगिंग बेल कंपनी ने फ्रीडम 251 स्मार्टफोन लॉन्च किया, एंड इस फोन का फर्स्ट प्रोटोटाइप मनोहर पारिकर, जो कि गोवा के सीएम थे एंड बीजेपी के लीडर हैं, वो इस फोन को लॉन्च करने आने वाले थे, बट वो इवेंट में नहीं आए। एंड इसका रीजन इनके एंकर ने दिया कि उनकी कोई कैबिनेट मीटिंग आ गई है, जिसके कारण वो आज आ नहीं सकते। इसलिए मुरली मनोहर जोश, जो कि बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने इस फोन को लॉन्च किया। क्या आपको पता है उन्होंने बीजेपी के लीडर को ही क्यों चुना लॉन्च इवेंट के लिए? मैं बताता हूँ। वो लोगों के अंदर ये पैदा करना चाहते थे कि ये वाली स्कीम कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए उन्होंने फोन के पीछे भी इंडिया का फ्लैग लगाया। पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था उन्होंने। 18 फेब 2016 में इन्होंने फ्रीडम 251 स्मार्टफोन लॉन्च किया, एंड इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी। एंड प्री बुकिंग में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, लोग ऑनलाइन पेमेंट करके ही स्मार्टफोन को ले सकते थे। एंड 251 रुपीज का फोन होने के कारण लोगों ने इसके अंदर बहुत रुचि दिखाई, एंड डू यू नो फर्स्ट डे ही उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई। एंड क्रैश करने का मेन रीजन था कि 1 सेकंड में ही 6 लाख लोगों ने बुकिंग कर दी थी, एंड करोड़ों लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट भी कर रहे थे पर सेकंड। इतना ज्यादा ट्रैफिक वेबसाइट संभाल नहीं पाई एंड वो क्रैश कर गई। बट उनके लिए खुशी की बात यह थी कि प्री बुकिंग से उन्होंने 145 करोड़ जमा कर लिए थे, एंड उस टाइम पे इंडिया में 125 करोड़ की पॉपुलेशन थी, एंड इन 125 करोड़ पॉपुलेशन में से 7 करोड़ लोगों ने स्मार्टफोन को बुक किया था। क्या आप सोच सकते हो इतना बड़ा नंबर? मजे की बात तो यह है कि जब कंपनी ने प्री बुकिंग शुरू की थी, उस टाइम पे कंपनी के पास स्मार्टफोन्स को असेंबल करने का कोई प्री सेटअप नहीं था। उन्होंने बोला कि वी विल ओपन असेंबली यूनिट इन हरिद्वार एंड नोएडा। मटेरियल्स फॉर द स्मार्टफोन विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड असेंबल्ड इन दिस 2 असेंबली यूनिट्स। जब टीवी रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इनके पास पैसा कहां से आएगा, तो इन्होंने बदले में जवाब दिया कि दे हैव सम इन्वेस्टर्स हु विल इन्वेस्ट इन दिस प्लांट्स। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पैसा तो वो डेट की फॉर्म में रेज करेंगे, एंड उनका एक फैमिली बिजनेस भी है एग्री प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज का, तो कुछ पैसा वहां से आ जाएगा। बट कभी वो असेंबली प्लांट्स बने नहीं, इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला ही नहीं, एंड उनको कभी लोन मिला ही नहीं। मजे की बात, जो उन्होंने बोला था कि उनका एक बिजनेस भी एग्री प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज का, वो भी झूठ। टीवी रिपोर्टर्स द्वारा रिसर्च करने पे पता लगा कि उनकी यूपी की शामली डिस्ट्रिक्ट में एक किराने की शॉप है, एंड इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें छोड़ो, मेन मुद्दे पे आते हैं। उन्होंने लोगों से वादा किया कि फ्रीडम 251 स्मार्टफोन 28 जून 2016 को उनके घर पे पहुंच जाएगा, बट गेस व्हाट, उनके घर कुछ नहीं पहुंचा। एंड फ्रीडम 251 के प्रमोटर से पूछने पे उन्होंने बोला कि 2 दिन का टाइम दो, 30 जून तक सारे फोन डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगेन उनकी ये बात भी झूठी निकली। देन अगेन उन्होंने बोला कि 6 जुलाई तक पक्का ही सारे फोन डिलीवर हो जाएंगे। अगेन उनकी ये बात भी झूठी निकली। देन अगेन उन्होंने बोला कि 8 जुलाई को आप सबके घर स्मार्टफोन होंगे। ऐसे ही करते करते वो डेट पे डेट देते गए, एंड लोगों को स्मार्टफोन्स आज तक नहीं डिलीवर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2 कंपनीज के साथ आउटसोर्स की है, VIE टेक्नोलॉजीज एंड एमिनेंस टेक्नोलॉजीज। बट जब न्यूज रिपोर्टर्स इन दोनों कंपनीज में इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछने गए, तो इन दोनों कंपनीज ने कहा कि हमें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया उनकी तरफ से। मतलब उन्होंने झूठ पे झूठ बोला पूरे इंडिया के आगे, एंड सब लोग उनकी
उनकी बात मानते गए। पेमेंट अमाउंट कम होने के कारण बहुत कम लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट की एंड बाहर से प्रमोटर्स के ऊपर बहुत प्रेशर बनना शुरू हो गया एंड सब पूछने लग गए कि फोन की डिलीवरी कब होगी। एंड उनका रिस्पॉन्स ये था कि उनको गवर्नमेंट से 50,000 करोड़ रुपीस चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी पैसा दे नहीं रही, जिसकी वजह से अभी पूरी असेंबली रुकी हुई है, पूरी प्रोडक्शन रुकी हुई है। बट इन्होंने गवर्नमेंट का जिक्र तब नहीं किया था जब इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इससे ये पता चलता है कि बस वो पूरे इंडिया को अपनी बातों में उलझा रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पहले ही इंडिया को सावधान कर दिया था इस कंपनी को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस स्मार्टफोन की ये बात कर रहे हैं वो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 2300 रुपीज है, तो ये 251 में कैसे बेच सकते हैं। ये स्मार्टफोन 251 रुपीज में बेच रहे थे एंड ये स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल स्मार्टफोन से 10 टाइम्स सस्ता था। 20% सस्ता होना समझ में आता है, 30% भी सस्ता होना समझ में आता है एक टाइम के लिए, बट ये तो 10 टाइम्स सस्ता था। मतलब ये तो बस एक छल था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी 4 पिलर्स पे टिकी है। फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज इकोनॉमी ऑफ स्केल, थर्ड वन इज लो मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट एंड फोर्थ वन इज इनोवेटिव मार्केटिंग। उन्होंने कहा कि हम इंडिया में फोन बनाकर इंपोर्ट ड्यूटी बचाएंगे, जो कि उस टाइम पे 13.5% की थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर लो मार्जिन पे काम कर अपने आप को स्केल करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे जिससे इनकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। फोन को बेचने के बाद एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे जिससे वो और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। बट इसका कोई नतीजा नहीं निकला एंड 7 करोड़ लोग इस धोखे में ही फंस गए। उन्होंने 20 फेब को एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो अप्रैल 2016 से डिलीवरी शुरू कर देंगे एंड जून तक 50 लाख स्मार्टफोन्स डिलीवर कर देंगे। बट फोन डिलीवर हुए या नहीं ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। वो डेट पे डेट एक्सटेंड करते गए एंड लोगों को कभी स्मार्टफोन मिले ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि 18 फेब 2016 को इनका इवेंट था स्मार्टफोन के लॉन्च का, लेकिन अच्छे से रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो इवेंट ही फ्रॉड था। इस इवेंट में जिस फोन को दिखाया गया था वो फ्रीडम 251 था ही नहीं। एक्चुअल में वो एडकॉम कंपनी का आइकॉन 4 मॉडल था, जो रिंगिंग बेल कंपनी ने एडकॉम से 3600 रुपीज में पर यूनिट लिया था। देन उस फोन की ब्रांडिंग बदलकर उसके ऊपर फ्रीडम 251 की ब्रांडिंग लगा दी थी एंड आगे जो एडकॉम लिखा हुआ था उसके ऊपर वाइटनर लगा दिया था ताकि किसी को पता ही ना चले। बट जब ये सब चीज सामने आई लोगों के एंड लोगों ने अपना पैसा रिफंड मांगना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बोला कि हमने पेमेंट गेटवेज को बोल दिया रिफंड करने को एंड आपका पैसा जल्दी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जल्दी कंपनी बंद होगी, प्रमोटर्स गायब हो गए। जिन्होंने फोन परचेज करने के लिए पेमेंट की थी वो वाली पेमेंट तो छोटी थी, इसलिए ज्यादा लोगों ने इनकी कंप्लेंट नहीं की। बट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर से भी पैसे ले रखे थे। ये पैसा कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं था, बट 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के आसपास था। एंड कंपनी ने ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन दिए ना ही उनके पैसे रिफंड दिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनके खिलाफ FIR कर दी। इसके साथ साथ साई फ्यूचर्स नेम की कंपनी से ये कस्टमर सपोर्ट लेते थे, लेकिन कंपनी ने इनकी पेमेंट भी नहीं की एंड इस कंपनी ने भी रिंगिंग बेल के खिलाफ कंप्लेंट कर दी एंड इन सब केसेस के चलते रिंगिंग बेल के प्रमोटर्स को अरेस्ट कर लिया गया। 3 महीने बाद 31 मई 2018 को मोहित गोयल को बेल मिल गई एंड वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन पता है उन्हें दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया ऑन 10 जून 2008 एंड इसके पीछे भी एक अलग ही स्टोरी छुपी है, बताता हूं। तो बात है 10 जून 2018 हनी ट्रैप रैकेट चलाते हुए उन्हें एंड उनके साथ साथ 2 और लोगों को, उनके भाई एंड उनके पहले वाली कंपनी रिंगिंग बेल में काम करने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। इस फ्रॉड में वो किसी को क्राइम में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करते थे एंड पैसे वसूलते थे। दिल्ली के पास कोई एक कंपनी थी एंड उन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना था, तो उस कंपनी के 5 लोगों ने एक लड़की को अप्रोच किया एंड लड़की को अपने साथ दिल्ली के बाहर ले गए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। वहां होटल में स्टे दिया, लेकिन रात में नशे की हालत में उन 5 लड़कों ने लड़की के साथ रेप किया एंड उस लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दी एंड वो 5 लोग अरेस्ट हो गए। अब पता है ये वाली लड़की कौन थी? ये रिंगिंग बेल में काम करने वाली लड़की थी, जो अब फिर से मोहित गोयल एंड उनके भाई के साथ मिलकर फ्रॉड कर रही थी एंड उस लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ था। इन 5 लोगों को फंसाने का एक तरीका था ये। अरेस्ट करवाने के बाद मोहित गोयल उन 5 लोगों को ब्लैकमेल करने लगे एंड उन्हें कहा कि अगर जमानत चाहिए तो 3 करोड़ दो एंड ये वाली बात उन 5 लोगों में से किसी एक ने पुलिस वाले को बता दी एंड मोहित गोयल रंगे हाथ फिर से पकड़ा गया इस फ्रॉड को चलाते हुए एंड उसे फिर से जेल में डाल दिया गया। कुछ टाइम जेल में गुजारने के बाद जब वो फिर से बाहर आया तो उन्होंने एक ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू किया। कंपनी का नाम था दुबई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस एंड बाद में पता चला कि वो एक और घोटाला कर रहा है इस बिजनेस में एंड अभी तक 200 करोड़ का घोटाला कर चुका है। तो स्कैम वो कुछ इस प्रकार करते थे। पहले वो होलसेलर्स को छोटे ऑर्डर देकर एंड पेमेंट को एडवांस में देकर उनका भरोसा जीतते थे एंड उनसे ड्राई फ्रूट्स मंगवाते थे एंड असली गेम यहां से शुरू होती थी। ट्रस्ट करने के बाद वो होलसेलर्स को करोड़ों का ऑर्डर देते थे, लेकिन इस बार पैसा एडवांस में नहीं देते थे एंड होलसेलर्स भी इनको ड्राई फ्रूट्स उधार पर दे देते थे ड्यू टू ट्रस्ट एंड इतना बड़ा ऑर्डर लेने के बाद ये सब फरार हो जाते थे एंड होलसेलर्स को नुकसान
नुकसान हो जाता था। एंड जब होलसेलर्स ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की पुलिस में तो उनका ये वाला घोटाला भी पकड़ा गया एंड ये वाला घोटाला 200 करोड़ का निकल के आया, जिसके बाद इन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। आपको क्या लगता है इस बार जब वो जेल से छूटेंगे तो उनका नेक्स्ट घोटाला क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब वो जेल से छूटे हैं उन्होंने नए नए घोटाले किए हैं। सो मोहित गोयल की लाइफ को समराइज करूं तो सबसे पहले रिंगिंग बेल ने फ्रीडम 251 लॉन्च किया, जिसके ये प्रमोटर्स थे एंड इस स्मार्टफोन से उन्होंने अरबों रुपए का घोटाला किया जो कि सबके सामने आ गया एंड उन्हें जेल हो गई। बेल मिलने के बाद उन्होंने दूसरा फ्रॉड करने की तैयारी कर ली, जिसमें वो हनी ट्रैप से लोगों को फंसाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे एंड उनसे पैसे निकलवाते थे। एंड बाद में ये वाला फ्रॉड भी पुलिस के सामने आ गया एंड उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दोबारा बेल मिलने के बाद उन्होंने तीसरा फ्रॉड प्लान किया, जिसमें वो ड्राई फ्रूट्स होलसेलर्स को लूटते थे एंड इस तरीके से उन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना एंड शेयर तो इतना करना जितने बड़े बड़े मोहित गोयल ने घोटाले किए हैं। एंड उसके नेक्स्ट घोटाले की प्रिडिक्शन भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन डिटेल रिसर्च वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।